वो तो पहली बॉल पे ही क्लीन बोल्ड हो गया यार। कोई बात नहीं दादा, हार के भी जीतने वाली फीलिंग ही आ रही है। जोरू का गुलाम। अभी बेटा, हम तुम दोनों की सगाई नहीं कर पाए, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम ये अंगूठी दिव्या को पहनाओ। और दिव्या भी तो अभी को अंगूठी पहनाएगी। दिव्या बेटा, ये तुम्हारे लिए, अविनाश को पहना दो। छोड़िए ना। है? ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए। अभी सर मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमने छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा पापा था। हनुमंत, हमें लगता है तुम्हारी बेटी अपनी शादी के सपने देख रही है। हाँ वसु, चंद्रिका जो कह रही है वो सही है। अंगूठी की रस्म पूरी हो गई है, अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। सारिका, ये लो। थैंक यू भाभी साहब, आप हमारे को फिर से मुंह दिखाई दे रही है। भाभी साहब, मैं ना बहुत बार बोलू हूँ, आपका दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू। हमेशा सपने देखना अच्छी बात नहीं है सारिका, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नई बहू के लिए है। तुम तो खाली हाथ आ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी रस्में अच्छे से हो, इसलिए तुम ये तोहफा अपने हाथों से दिव्या को दो। वसुधा, ये पकड़ो। ये तुम्हारे लिए है। सूर्य भाई साहब तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं और दिव्या तुम्हें अपनी बहन, इसलिए शगुन तो तुम्हें भी दिया जाना चाहिए, है ना? हाँ वसु, ले लो, इस पे तुम्हारा हक है। भारी भली हो, हार तो बहुत सुंदर है और भारी भी, लेकिन जचेगा तो मारे ही गले में ना।
गया तो गया, लेकिन सास बनकर हुकुम चलाने का अधिकार तो मिल ही रहा है। सब वसूल लूंगी। रस्म पूरी हो चुकी है। चलो बेटा, तुम दोनों आराम करो। आओ चलो आओ। आओ बेटा, आराम से। माता माई, आपने तो हमारी भी शादी की सारी रस्में पूरी करवा दी। मैं इसे संयोग समझूं या आपका आशीर्वाद? आप ये क्या कर रहे हैं देव सर? कोई देख लेगा तो। और हमारे को यहाँ क्यों लेके आया है? पायल, जो मैंने तुम्हें... देव सर, मैंने आपको तोहफा देने से मना किया था ना, आप फिर भी नहीं माने। मैंने आपसे कहा था ना कि तोहफे में दी गई पायल आपको पहनानी पड़ेगी, तभी मैं मानूंगी कि अब देवांश सिंह चौहान है। आई एम देवांश सिंह चौहान। जरा अपने पैरों पर नजर तो डालो। ये कब हुआ? अब भी कोई शक है कि मैं देवांश सिंह चौहान हूं? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें ये पायल पहना कर रहूंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। और यकीन करो, आगे भी मैं तुमसे किया हर वादा निभा कर रहूंगा। हर वादा? हर वादा। बेटा, हमने शादी के बाद से लेकर अब तक एक रीत हर रोज निभाई है, और हम चाहते हैं कि हमारी दोनों बहुएं खुशी खुशी ये रीत जिंदगी भर निभाए। रोज सुबह माता रानी की पूजा करने के बाद उनके आशीर्वाद के रूप में अपने इस मंगलसूत्र को हल्दी और कुमकुम से सजाया है। और जानती हो बेटा, पिछले 25 सालों में ये रीत हमने एक दिन भी नहीं छोड़ी, और हमें पूरा यकीन है कि अब हमारी बहुएं भी ये रीत अच्छे से निभाएगी। निभाओगी ना बेटा? जी।
है दिव्या मैम। मासा आपको पता है मुझे दिव्या मैम से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि मुझे इनमें आपकी छवि दिखाई देती है। अम्मा, यही है आपकी बेटी का नसीब। आज हमारे ससुराल में एक नई बहू आई है। सब उन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ होने से बड़ा सुख दूसरा और क्या हो सके। लेकिन सबके नसीब में ये सुख कहाँ हो सके। क्या बात हो रही थी थारी अम्मा से? वसु, थारी मेहनत की वजह से अभी सर और दिव्या मैडम की शादी हो गई। वो और तू एक दूसरे को सच्चा दोस्त बोले हैं, और दोस्तों के लिए यो करना भी चाहिए। दोस्त की हैसियत से तू बिल्कुल सही थी, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं कह रहा हूं कि बेटी के रूप में तू गलत थी। गांव में तू छोटे हुकुम की बीवी बनकर रह रही थी, और तूने ये बात हमारे को बताई भी ना। बताया होता तो शायद तुझे साथ रहना तो दूर, ऐसी बात सोचने की इजाजत भी ना देता। तो भूल गई मैंने क्या कहा था कि वो मालिक हैं, हम नौकर। वो आसमान है और हम जमीन की धूल। उनमें और हम में इतना बड़ा फर्क और फासला है कि हम उनके बगल में खड़े होने लायक भी ना है। और तू छोटे हुकुम के साथ एक कमरे में रह रही थी। इस बार मैं थारे को माफ कर रहा हूं, क्योंकि मारे को पता है थारे इरादे नेक थे। लेकिन बसु, ये आखिरी बार है। उसके बाद गलती से भी थारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए बसु, वरना मैं केक कर बैठूंगा जो मैं भी ना जानता। समझ गई? हाँ, ओके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करिश्मा का सामान इस घर में वापस लाने की? हमने कहा था ना कि उसके घर वालों से कह दो कि उसका सारा सामान ले जाए। मैंने फोन किया था उनको, पर उनके घर से कोई बैग लेने आया ही नहीं। देवर साहब, कविता को अभी के अभी आखिरी बार फोन कीजिए और उससे कहिए कि करिश्मा का सारा सामान ले जाए, और वो भी आज रात के 12 बजे के पहले। नहीं तो हम खुद ये सारा सामान गेट के बाहर फेंकेंगे और उसे जलाकर राख कर देंगे। जी भाभी। हमारा बस चलता तो हम करिश्मा से जुड़ी सारी यादों को भी भस्म कर देते। शांत हो जाओ चंद्रिका, शांत हो जाओ। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन आज हमारी छोटी बहू का इस घर में, उसके ससुराल में पहला दिन है। उसके लिए ही सही तुम अपना मूड ठीक कर लो, वरना उस बेचारी को परेशानी होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। और देखो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए चलो कुछ खा लो। चलिए मासा।
आज तो दिव्या के साथ खाना खाएंगे। हाँ भाई। अरे दिव्या मैम, आप गलत जगह बैठ रही हैं, इधर आ जाइए। अरे अविनाश बैठ गई है तो बैठने दो, बैठो बेटा। अभी तू भी साथ में बैठ जा, जाओ। ये भी सही है। वसु जल्दी से खाना दो, जोरों की भूख लगी है। शादी करके आए हुए एक दिन भी ना हुआ और तू हमारी जगह लेने चली है। ये हमारी जगह है। पहले दिन घर के कायदे कानून तोड़ने शुरू कर दिए, पता नहीं आगे के होएगा। सॉरी काकी साहब, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी चेयर है। चलो माना कि थारे को पता ना था, पर थारे को ये तो पता है ना कि मैं थारी सास हूँ। तो हमारे बैठने से पहले थारे को खड़े रहना चाहिए था, है ना भाभी साहब? यही होवे है ना यहाँ। पर खड़े रहना तो दूर, तू तो हमारी कुर्सी पर बैठ गई। क्या सोचा था तूने? सारिका तो बेवकूफ है, वो तो कुछ भी ना बोलेगी। तो सबसे पहले उसी का पत्ता काट दूं, है ना? नहीं 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 काकी साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठती हैं। आप बैठ जाइए, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। आइए। रुको दिव्या, बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना बैठो। सारिका, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी? भाभी साहब, आपको हमारे आवाज का वॉल्यूम दिख रहा है, पर हमारे साथ हो रहा अन्याय ना दिख रहा। इतने साल हो गए, पर आज तक मैंने कभी आपकी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत ना की। पर आज देखो, दुख तो इस बात का है कि आपने भी इसे ना रोका। काम का बिना मतलब की बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? सब लोग यहाँ खाना खाने बैठे हैं, तमाशा किए जा रही हो। कम से कम अभी तो तमाशा मत करो। मयूर जी, तमाशा मैं कर रही हूँ? अरे आपको क्या पता कि जब कोई आपकी जगह हत्या है तब कैसा लगे है? काकी साहब, मुझे सच में नहीं पता था ये आपकी जगह है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप प्लीज यहाँ बैठिए, आइए। दिव्या बेटा बैठो, हमने कहा ना बैठो। सारिका, जगह चाहे किसी के दिल में हो या घर में, बनानी पड़ती है। प्यार, सम्मान, आदर कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। पर तुम्हें शायद इन सब बातों की समझ नहीं है। एक दिन अगर दिव्या इस कुर्सी पर बैठ जाती तो कौन सा बड़ा तूफान आ जाता। तुम किसी और कुर्सी पर भी बैठ सकती हो ना। खुद ही सोचकर देखो, अभी अभी तुमने क्या किया। घर की नई बहू के सामने इस तरह तमाशा करना ठीक है क्या? आप इसे तमाशा कहे या तो फिर नौटंकी। मैं बैठूंगी तो अपनी ही कुर्सी पर, और अगर ना तो मैं आज के बाद कभी भी इस डाइनिंग टेबल पर ना बैठूंगी, कभी भी ना। ठीक है, जाओ बैठ जाओ अपनी कुर्सी पर। हाय, भूख तो बहुत लगी है। पेट में चूहे घूमर कर रहे हैं, पर पता नहीं सब लोग कहाँ घूमने गए।
सावित्री, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोग उस तरफ खा रहे हैं। उस तरफ? घर में दूसरा डाइनिंग टेबल भी है क्या? हमारा इंतजाम वहां पर भी ना किया। अभी देखती हूँ। बहू गांव से आई है तो हम सब भी देहाती और गांव वाले बन जावे। चौहानों के तौर तरीके का क्या हुआ भाभी साहब? सारिका, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ जमीन पर हमारे साथ बैठकर खाओ? जाओ बैठो अपनी कुर्सी पर। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारी कुर्सी तो क्या, हम लोग पूरा डाइनिंग टेबल छोड़कर आए हैं। जाओ बैठो। सारिका, दिव्या इस घर की नई बहू है और जब एक लड़की शादी करके अपने मायके से ससुराल आती है तो वो अपना घर, परिवार, अपना बचपन सब कुछ छोड़कर एक नई जगह, एक नई जमीन, नए लोगों के बीच रचने बसने की कोशिश करती है। और अगर हम उसे अपना समझकर खुले दिल से उसका स्वागत करें तो वो इस नई जगह में सहज महसूस करेगी। अगर हम नई बहू को लाड, प्यार, दुलार देंगे तो वो कब हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। दिल के खिड़की दरवाजे खुले हो तो खुशियों की शीतल बहार सब कुछ खुशनुमा कर देती है। समझी? बिल्कुल सही कहा चंद्रिका ने। अगर थोड़ी सी सूझबूझ के साथ काम लिया जाए तो हर आंगन स्वर्ग बन सकता है। मारे को आपकी वो बड़ी बड़ी बातें ना समझ ना आवे है। और वैसे भी मारे को अपनी कमर दुखाकर खाने का कोई शौक ना है, इसलिए मैं यही ठीक हूँ। मसू, जी? तुम भी हम सबके साथ खाओ ना। माँ साहब, सही कह रहा हूँ ना? नहीं, मैं बाद में बुआ के साथ बैठ के खा लूंगी। क्या हुआ बुआ? अब ऐसे अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं। जरा मुस्कुराने की वजह हमारे को भी तो बताइए। वजह एक नहीं, दो है लाडो। तू लाख मना कर, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि छोटे हुकुम भी तुझसे प्यार करने लगे हैं। नहीं तो पूरे परिवार के सामने तुझे साथ बैठकर खाने के लिए क्यों कहते? नहीं बुआ, ऐसा कुछ भी ना है। आप ज्यादा सोच रही हैं। देव सर तो बस इंसानियत के नाते ऐसे कह रहे थे। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो उनकी उस बात में भी उनका प्यार ही नजर आया तेरे लिए। माता माई तुझे सारी खुशियां दे। डरने वाली बात नहीं है। आज हमने आपकी बेटी का सही इंतजाम किया है। आ रही है, लाओ अंदर।
लाओ इसे यहाँ। हथकड़ी लगाओ इसे। और चिल्लाना मत बिल्कुल। ये ना बहुत वॉयलेंट हो रही थी, बहुत ज्यादा, तो इसको शांत करने के लिए डॉक्टर से इंजेक्शन दिलवाना पड़ा। डोंट वरी, आज ये आपको कुछ नहीं कहेगी। और हाँ, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर ये थोड़ी सी भी आउट ऑफ कंट्रोल होगी ना तो हमें बताइएगा तुरंत, हम बाहर ही हैं। करिश्मा, मेरी बेटी आज इस हालत में है ना तो बस उस नौकरानी के कारण। बहुत इतरा रही है ना, इतरा ले, मैं उसकी खुशियों में आग लगा कर ही रहूंगी। ये सब छोड़िए, आपको कोई दूसरी बात भी करनी थी ना? तो दूसरी बात ये थी कि तुझसे अच्छी बड़ी बहू हुकुम को मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि तू उनकी आंखों की भाषा समझती है, जो कि इतने सालों में मैं तक नहीं समझ पाई। देखना, हुकुम ने डाइनिंग टेबल पर बस इशारा भर किया और तूने खाने की व्यवस्था हॉल में कर दी। हुआ, ये सब लोग हमारे अपने ही तो हैं। ये हमारा परिवार है और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करूं। अगर हमारे को इनके मन की बात समझ नहीं आएगी तो भला और किसे आएगी? वसुधा, कहने को तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, पर तुम इस घर में ऐसे घुल मिल गई हो जैसे हमेशा से ही यही थी। खाना खाया? तो फिर जब देव ने कहा कि हमारे साथ बैठकर खाओ तो क्यों मना किया? वो देवी हुकुम, रसोई में काम करने वाले बाकी लोगों ने भी नहीं खाया था, तो मैं कैसे खा ली थी? तुम दूसरों के बारे में कितना सोचती हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हारी थाली हम खुद बनाएंगे और तुम चुपचाप खाओगी। हुकुम को बहुत ही गुनी और लायक बहुएं मिल गई हैं। आज ये परिवार पूरा हो गया। मैं जानती हूँ करिश्मा कि तू अंदर से टूट चुकी है, पर तू हिम्मत है यार। भूल मत कि तू करिश्मा है, करिश्मा जो चंद्रिका सिंह चौहान को भी चुनौती दे सकती है। You are my princess। क्या हाल बना लिया है करिश्मा, तुझे नहीं देख सकती ऐसे। मैं क्या करूं चौहान से? अपना सारा जोर लगा दिया कि तू यहाँ से बाहर ना जा सके। कुछ तो बोल करिश्मा, कुछ तो बोल। सब मेरे कारण हुआ, सब मेरी प्लानिंग के कारण हुआ है कि तेरी हालत ऐसी हो गई।
पर मैं अब इन चौहान को छोड़ूंगी नहीं। मेरे एक एक आंसू का नहीं, चौहान से कोई बदला नहीं लेगा। वो मेरा शिकार है, मैं उन्हें खत्म करूंगी। मैं आप घर जाइए, जल्दी आपको चौहान की बुरी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मेरे हुक्म का इक्का रेडी है। उसके वार करने का मुहूर्त आ गया है। चौहान मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं ना। उन्हें क्या पता कि मेरा इक्का उनके घर में घुसने वाला है। अब चौहान के उल्टी गिनती शुरू। टिक 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 टिक। चंद्रिका सिंह चौहान, बच सको तो बच के दिखा। भाभी साहब, मैंने कविता को क्लियरली कहा था कि उसके पास सिर्फ 12 बजे तक का टाइम है। जब कहा था तो वो आई क्यों नहीं अब तक? ठीक है, जब उसे परवाह नहीं है तो हमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जला दो उसका सारा सामान। खड़े क्यों हो? जलाओ। सूटकेस में भी आग लगा दो। इस लड़की से जुड़ी कोई भी चीज हमें इस घर में नहीं चाहिए। और जलने के बाद भी ये राख इस घर से बहुत दूर फेंकना।